मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद में ये वाली वीडियो आ रही है। पिछली वीडियो में हम ये बात करके गए थे कि यहाँ से ये नीचे की तरफ आ सकता है और ये वाला जो कंसोलिडेशन लेवल था यहाँ तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि निफ्टी की फॉल आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये अनुमान लगाया था कि जब भी ये फोर्थ वेव होती है वहीं पे ही कंसोलिडेशन होती है। तो यहाँ पे ये फोर्थ वेव था, उसके बाद ये फिफ्थ बना, उसके बाद ये कंप्लीट रिट्रेस होने के लिए नीचे की तरफ आ गया था। पर हमने ये भी कहा था कि वर्स्ट केस में ये भी हो सकता है कि ये जो यहाँ पे गैप बना हुआ है ये फेल हो सकता है। ये कुछ दिनों पहले की वीडियो में भी बताया था, यानी अभी जो पिछली वाली वीडियो है उससे कुछ पहले वाली वीडियोस में देखेंगे तो उसमें भी इसके बारे में बार बार जिक्र किया था। और हमने देखा कि यहीं तक आने के बाद यहाँ पे आज हमको कुछ स्पेशल देखने को मिला है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो पहले तो इस करेक्शन के टाइप को समझ लेते हैं कि ये किस टाइप की करेक्शन है। यूजुअली क्या होता है कि जब भी फिफ्थ वेव खत्म हो जाती है तो उसके बाद एक ABC करेक्शन आती है, यानी इस तरीके से ये A, B और C यहाँ पे एक छोटी सी ABC करेक्शन पूरी हो गई थी। पर उसके बाद हमने ये देखा कि ये करेक्शन और एक्सटेंड हो गई। जब भी कोई करेक्शन एक्सटेंड होनी होती है तो ये देखिए इस तरह से होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वाली फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई है, उसके बाद क्या होता है कि जब छोटे टाइम फ्रेम में करेक्शन होनी होती है या जिस टाइम फ्रेम में चल रहा है उसमें होनी होती है, तो यूजुअली जहाँ पे फिफ्थ वेव की शुरुआत होती है वहाँ तक ये ABC की फॉर्म में नीचे आ जाता है। पर जब इसके बाद इसको करेक्शन को और एक्सटेंड करना होता है तो ये एक छोटा और बाउंस लेता है और उसके बाद फिर यहाँ से फिर दोबारा एक ABC स्ट्रक्चर बना लेता है नीचे की तरफ। तो इसको एक डबल जिगजैग करेक्शन कह सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ये एक करेक्शन है, ये एक करेक्शन है और बीच में एक कनेक्टेड वेव है जिसको एक्स वेव बोला जाता है। तो अभी इस वाले पैटर्न में भी हमको ये देखने को मिल रहा है, पहले ABC बनी थी, इस पॉइंट तक हमने ये सोचा था कि यहाँ पे ये करेक्शन पूरी हो चुकी है क्योंकि ये अपने मिनिमम कंसोलिडेशन लेवल तक जो पहले बना हुआ था सपोर्ट एरिया वहाँ तक ये वाला पॉइंट आ गया था। पर उसके बाद इस करेक्शन ने अपने आप को एक्सटेंड किया। वो कैसे किया, यहाँ से एक बाउंस आया जिसको हम एक्स वेव बोलेंगे, जो कि यहाँ तक आया था बाउंस, ये वाली जो लाइन है। उसके बाद फिर एक ABC पैटर्न बना, उसमें आप ये देखिए ये A बना, ये यहाँ पे B बन गया और उसके बाद फिर तेज़ी से नीचे की तरफ आया जिसमें ये फिर से C वेव बनाने नीचे की तरफ आया। तो यहाँ पे A मार्क करेंगे, फिर से ये B करेंगे और यहाँ पे C करेंगे। इसके बाद क्या हुआ, हमको यहाँ पे ये देखने को मिला है कि गैप फिल होने के बाद यहाँ आज के दिन एक कैंडलस्टिक सेटअप देखने को मिला है जिसको हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। एनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि जब पुरानी वाली कैंडल को कोई नई कैंडल पूरी तरह से ढक देती है तो उस केस में वहाँ से रिवर्सल होने की संभावना रहती है। तो आज हमको ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि पिछली रेड कैंडल को आज की ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से ढक दिया है, यानी यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। अब इसकी कंफर्मेशन कैसे आएगी कि ये वाला जो सेटअप है वो काम करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए हमको ये देखना होगा। पहली बात तो ये है कि ये जो नीचे का लेवल कल का जो बॉटम बना था वो अब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो यदि ये किसी भी केस में ब्रेक होता है तो उसके बाद ये गिरावट और एक्सटेंड हो सकती है, फिर 17,430 वाला जो हमने यहाँ पे सपोर्ट लाइन नीचे लगा रखी है यहाँ तक फिर इंडेक्स नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। फिर ये दूसरी टाइप की करेक्शन बन जाएगी। अगर ये बॉटम ब्रेक होता है तो हम इसके बारे में दोबारा एनालिसिस करेंगे, पर अभी के केस में हमको ये मानना ही पड़ेगा कि यहाँ पे एक बॉटम बन गई है, क्योंकि कैंडलस्टिक एनालिसिस के हिसाब से हमको यही दिख रहा है और हमें प्राइस को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद अब क्या यहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ से यदि ये यहीं कहीं आसपास एक छोटी ग्रीन कैंडल बना दे या फिर एक और बड़ी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना दे, दोनों ही केसेस में यहाँ से हम ये मानेंगे कि रिवर्सल कंफर्म हो रहा है। क्योंकि हमें क्या होता है कि जब भी कोई रिवर्सल सेटअप बनता है उसके बाद में हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए होती है। बाय चांस को ऐसा होता है कि अगले दिन कई बार ग्रीन कैंडल नहीं भी बनती है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस यहाँ से फिर दोबारा ज़्यादा फॉल ना हो। अगर वो फॉल हुए बिना एक डोजी कैंडल का सेटअप भी अगर यहाँ पे बन जाता है उसके आगे और उसके अगले दिन हमें ऊपर जाता हुआ दिखता है तो उस केस को भी वैलिड ही माना जाता है। तो अभी हमारे पास इलियट वेव के हिसाब से हम ये कब मानेंगे कि यहाँ से एक रिवर्सल आ चुका है जो कि परमानेंट है और यहाँ पे ये फिर कभी लौट के नहीं आएगा, तो उसके लिए हमें इसमें थोड़े डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो हमें ये समझ में आ गया कि यहाँ पे एक बॉटम बन चुकी है, वो टेम्परेरी है कि फाइनल बॉटम है अभी उसकी जानकारी हमको नहीं मिली है, पर इतना समझ में आ गया कि वहाँ पे एक अच्छा सेटअप बन गया है। और यदि किसी भी स्टॉक में इस तरह का सेटअप यदि आपको दिखाई देता है तो उसमें क्लियर कट हमको ये पता लग रहा है कि जो स्टॉप लॉस है वो कल का लो था, जो भी लास्ट सेशन था उसका लो था। उसके बाद से ज़्यादातर स्टॉक्स जो है बहुत अच्छे तरीके से रिकवर करके ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इलियट वेव के हिसाब से हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कब हमें ये कंफर्मेशन आएगी कि ये ट्रेंड वाकई में तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा या फिर ये एक टेम्परेरी ट्रेंड है। तो उसके लिए हमें यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचनी पड़ेगी। तो आप लोग भी अपने सिस्टम में जाइए और यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले टूल्स में जाके एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचिए जो इन दोनों को मिलाते हुए आए।
तो यहाँ से हमें ये देख के पता लग रहा है कि यहाँ तो जितनी भी गिरावट आई है, यदि जितने दिनों में ये वाली गिरावट आई है उससे तेज़ी से यदि रिकवर करके यहाँ पे इसको ये काट देता है ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन को, तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ से एक रिवर्सल आना शुरू हो गया है और ये परमानेंट यहाँ पे रिवर्सल बन चुका है। पर क्योंकि ये जिगजैग करेक्शन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक ABC यहाँ पे ऐसे एक बड़ी वाली ABC यहाँ पे बनी हुई है, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे भी एक छोटी ABC बनी थी, तो हम इन दोनों को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। तो अभी हमारे लिए फ़िलहाल जो है वो सबसे जो पास वाला जो भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है वो ये वाली ट्रेंड लाइन है जो मैंने अभी अभी ड्रॉ की है। तो यहाँ से 3 बड़ी कैंडल्स में यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिरा था। तो कहने का मतलब ये है कि यदि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको यदि ये ब्रेक करता है, यानी 3 कैंडल से पहले एक कैंडल बन चुकी है, अगली कैंडल ऐसे बन जाए और अगली कैंडल यदि इसको ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो सेटअप है वो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे एक परमानेंट बॉटम बन चुकी है। उसके बाद क्या होगा, ये फिर ये बी वेव की तरफ ना जा करके यहाँ से फिर एक नया ट्रेंड शुरू कर देगा जो कि 22,000 तक जो जाने का एक्सपेक्टेशन था वो बनना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में हम फिर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। पर यदि मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है और 3-4 दिन इसी रेंज में यदि यहाँ पे ख़राब हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक छोटी कैंडल बन गई, उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैंडल बन गई, उसके बाद फिर नीचे आ गया, उसके बाद फिर बॉटम के पास आया पर बॉटम नहीं काटा, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि 3 कैंडल में ये वाला जो लेवल होगा जिसको हम मान सकते हैं कि लगभग 18,400 का लेवल है जो कि अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये यदि बहुत दिनों बाद क्रॉस होता है तो उस केस में फिर हमको ये एक्सपेक्टेशन करनी पड़ेगी कि यहाँ से फिर जैसे ये पीछे एक ग्रीन लाइन करेक्शन की बनी हुई है तो ये बी बाउंस के लिए ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसके बाद फिर सी बनाने के लिए फिर एक बार नीचे की तरफ आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा, एक टेम्परेरी बॉटम बनेगी। तो अभी के लिए हमें क्या देखना होगा उसको एक मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ऑब्जर्व करना होगा कि यहाँ से अब कल अगली कैंडल कैसे बनने वाली है। यदि कल की कैंडल भी एक छोटी सी कैंडल बनती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी 2 दिन का स्कोप बाकी है। पर यदि जो तीसरे दिन की कैंडल है वो भी इस वाले लेवल के लगभग ऊपर नहीं जा पाती है, या इस एरिया में भी यदि नहीं आ पाती है ये वाली कैंडल इस तरीके से, या उसकी जगह पे अगर यहाँ बन जाती है, तो उस केस में क्या होगा कि थोड़ा सा डाउट पैदा होना शुरू हो जाएगा कि कहीं ये वाली बी वेव तो नहीं बन रही है। क्योंकि अगर ये सीधे सीधे ऊपर निकल जाए तो ये क्या है कि फिर ये रुकेगा नहीं, फिर ये ऊपर निकल जाएगा। पर यदि धीरे धीरे जाने लगा तो उस केस में बी बाउंस हो सकता है। फिर क्या होगा कि ये एक जो वेव है वो बड़ी ए वेव बनेगी, उसके बाद यहाँ तक ये बी बाउंस और उसके बाद ये सी वाली एक फॉल आएगी। तो उस केस में क्या होगा, फरवरी तक का समय लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो वर्स्ट केस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि हमें फरवरी तक का यहाँ पे समय लग सकता है, या हो सकता है मिड फरवरी के आसपास आ जाए। पर यदि ऐसा नहीं होता है और हम तेज़ी से निकल जाते हैं तो फिर हमें समय नहीं लगने वाला और यहाँ पे बॉटम भी बन चुकी है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अभी प्लानिंग करके चलनी होगी। और प्लानिंग भी कैसे करनी है, आप स्टॉक्स उठा के देख सकते हैं जिसमें इस तरह के सेटअप आपको देखने को मिल रहे हैं कि कैंडल्स इस तरह से ग्रीन कैंडल बनी है, तो आप उनमें ट्रेंड लाइन खींच के सभी में चेक कर सकते हैं कि उनमें अभी कितने दिन बाकी है। जैसे मान लीजिए किसी में 5 दिन से करेक्शन आ रहा था और 5 दिन में यदि उसकी रिकवरी हो जाती है तो आप वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि स्टॉक्स में परमानेंट रिवर्सल आ गया है और उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि इसमें से आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मिड स्मॉल 400 इंडेक्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि इसमें निफ्टी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फॉल आई थी और पिछले 3 दिनों में लोगों के जो पोर्टफोलियो है वो 10 से 15% तक करेक्ट हो गए थे। और उसका रीज़न क्या था, आप इसमें ये देख सकते हैं कि यहाँ से गिरावट शुरू हुई थी और 3 दिन में इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनी थी और गिरावट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा था। और हम इससे पहले एक अनुमान लेके ये चल रहे थे कि ये जो 38% का लेवल है वो रिलेटिव एनालिसिस के हिसाब से यहाँ तक आ सकता है। पर उसके बाद हमने इस वाले सिनेरियो को इग्नोर कर दिया था क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लग गया था और हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, पर इसने इस ट्रेंड लाइन को एक ही दिन में यहाँ पे ब्रेक कर दिया था और उसके बाद समय ही नहीं दिया और काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आ गया। और ये जो 200 डेज़ का SMA है, ये वाले लेवल को एग्जैक्ट यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ से आज एक रिवर्सल कैंडल बनी है और रिवर्सल कैंडल भी इतनी बढ़िया है कि देख के ही समझ में आ रहा है कि ये एक बुलिश एनगल्फिंग यहाँ पे रिवर्सल सेटअप बना हुआ है, क्योंकि पिछले वाली जो रेड कैंडल थी उसको एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल ने इसको पूरी तरह से ढक दिया है। तो अभी के लिए इसमें भी, इस वाले इंडेक्स में भी सेम स्टॉप लॉस का लेवल, ये जो आज का बॉटम है ये वाला रहेगा, यानी 10,400 वाला जो लेवल इसके अंदर है। तो यदि इसके नीचे वापस आएगा तो फिर क्या होगा कि गिरावट का साइज़ बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे अगला जो है 50% का लेवल है, उसके बाद 61% का जो फिबोनाची लेवल है, तो वहाँ तक के लेवल्स खुल जाएंगे। पर इसकी संभावना कम है क्योंकि कैंडल का जो टाइप है वो यही बता रहा है कि यहाँ से तेज़ी से ऊपर की तरफ जा सकता है। इसमें भी हमने क्या किया हुआ है, ये जो पुरानी वाली जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच के रखी थी, इसी के हिसाब से यदि हम देखेंगे कि यदि तेज़ी से इसके ऊपर निकल जाता है अगले 2 दिन में, तो उसके हिसाब से इसमें भी यही मानेंगे कि एक परमानेंट रिवर्सल हो गया है
और फिर हम इसमें एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। पर बाय चांस को ऐसा नहीं होता है तो अभी फिर 2-4 दिन में फिर से एनालिसिस करके देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो अभी इसमें कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि गिरावट का साइज़ ज़्यादा था और कोविड की न्यूज़ भी बहुत सारी आ रही है, पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे प्राइसेस आपको बुरी न्यूज़ के साथ ही मिलेंगे। और अभी जो बुरी न्यूज़ आ रही है उसमें प्राइसेस अच्छे खासे गिरे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम से दौड़ के उनमें कोई मौका ढूंढने की कोशिश करें और अपना पैसा लगा दें और फिर मार्केट नीचे आ जाए। तो हमें थोड़ा सा वेट करके देखना चाहिए। भले ही एवरेज थोड़ी सी ऊपर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर हम थोड़ा सा श्योरिटी के साथ में करेंगे, जिससे ऐसा ना हो कि इसके बाद में बहुत बड़ा फॉल हमारा इंतजार कर रही हो और हमने सारे पैसे लगा दिए और यहाँ से तेज़ी से मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। तो हम वो वाला रिस्क नहीं लेंगे। भले ही थोड़ा सा हमें ऊपर लेना पड़ जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब एक बार डाउ जोन्स की और बात कर लेते हैं। डाउ जोन्स में इतना बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला जितना हमारे इंडाइसेस में हमको देखने को मिला था, क्योंकि एक तो रीज़न ये भी था कि हम थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो हमारे यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। वहाँ पे ऑलरेडी एक अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, वो रेंज में ही चल रहा था इंडेक्स वहाँ वाला, इस वजह से उसमें ज़्यादा शार्प फॉल हमको देखने को नहीं मिली है। तो 3 दिनों में क्या हुआ था, वहाँ पे एक रेंज में ही यहाँ पे मार्केट बनी रही थी। हम ये अनुमान लगा रहे थे कि 200 SMA तक तो इसको आना ही है। वहाँ तक भले ही ना आया हो, पर यहाँ से उससे थोड़ा सा पहले से इसमें एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बना ले, पर इसमें अभी मोटा मोटा बहुत ज़्यादा फॉल की अभी गुंजाइश हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि उसके नीचे ये 200 डेज़ का जो SMA वाला लेवल है वो अभी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। यदि इसको ब्रेक करने के बाद 2-4 दिन या एक हफ्ता यहाँ पे नीचे ट्रेडिंग होने लगती है, तब हम इसके अंदर फिर अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है बहुत बड़ी गिरावट इसमें आए। एक बार USD INR की भी बात कर लेते हैं। इसमें हम लास्ट बार ये बात करके गए थे कि यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ से गिरावट आई है। तो ये जो बाउंस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस का लेवल लगा के हमने रखा हुआ था कि इसके ऊपर यदि जाएगा तो एनालिसिस फिर चेंज करेंगे हम लोग। तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया तो ज़रूर, पर यहाँ से फिर ये 200 SMA की तरफ नहीं आया, जो कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि यहाँ तक नीचे आ सकता है, और उसकी जगह पर हमको यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्यू चेंज हो गया है। वो कैसे हुआ है, यहाँ तक ये देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 5th वेव बनी है, और 5th वेव के बाद हमें मालूम है ABC करेक्शन आती है। तो हमने ये देखा कि ये जो है ये बना A, ये बना B और ये C, ये टोटल मिला के बन गया A, एक बड़ा वाला A बन गया यहाँ पे। उसके बाद ऐसे ही 3 की फॉर्म में ऊपर गया A, B और यहाँ पे C चल रहा है। तो इस तीनों जो वेव है इनको मिला के यहाँ पे एक B मार्क कर सकते हैं। यानी अब यहाँ से एक C वेव बाकी है, जो कि यहाँ से 5 स्टेप में नीचे की तरफ आएगा और ये जो 200 SMA है इसको यहाँ पे टच कर लेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो अब यहाँ से फिर से रुपी मजबूत होने की कोशिश कर सकता है। तो यदि ये 200 SMA की तरफ आता है तो इसमें भी ऐसे ही हमको देखने को मिलेगा कि हमारे जो इंडाइसिस हैं वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो फिलहाल तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात हमको लग नहीं रही है। दिक्कत कब आएगी, जब ये 83 रुपये 50 पैसे के लेवल के ऊपर से, यानी 83.5 के ऊपर यदि निकलने लगता है तो फिर वहाँ से ये वाला पैटर्न भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि ये एक फ्लैट करेक्शन बन रहा है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ये 200 SMA तक नीचे यहाँ पे आ जाना चाहिए। अब जैसा कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आज सारे स्टॉक्स के अंदर हमको लगभग सभी स्टॉक्स में रिवर्सल देखने को मिला है। तो किस टाइप का रिवर्सल देखने को मिला है, जैसे हम रेडिंगटन स्टॉक की बात करके गए थे, तो इसमें भी हमको ये देखने को मिल रहा है। मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने स्टॉक लेके आया हूँ, किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसमें देखिए, जो पुरानी कैंडल थी उसको नई कैंडल ने पूरी तरह से ढक दिया है। तो इसका मतलब यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे एक बॉटम बन गई है, पर ये परमानेंट है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा। यहाँ से यदि ये वाला जो लेवल है, जो बीच का कंसोलिडेशन लेवल है, यदि ये इसके ऊपर कल परसों में यदि निकल जाता है तेज़ी से, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो गई है। यानी इसको हम 1 मार्क करेंगे, यहाँ पे 2 मार्क करेंगे और ये 3 वेव ऊपर तेज़ी से निकल जाएगा। पर ये मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि यहाँ से फिर लौट के नीचे की तरफ आएगा। फिर वही फरवरी जो देखेंगे वही वाले हमारे लिए लेवल से निकल के आ रहे हैं। जो डेट आ रही है वो भी फरवरी के आसपास की आ रही है। तो करेक्शन वहाँ तक यदि एक्सटेंड होती है तो यहाँ पे एक ऐसा फ्लैट करेक्शन सा करेगा और उसके बाद फिर ऊपर निकल जाएगा। तो अभी के लिए जो देख के लग रहा है, वो पूरा जो सिनेरियो है वो ये समझ में आ रहा है कि फरवरी तक हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो बेस्ट केस में हो सकता है बॉटम बन गई है और हम तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन सी डेवलपमेंट होती है, ये धीरे धीरे समय के साथ में हमको पता लग जाएगा। और जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें हम लाइव जो एनालिसिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हमको अपॉर्चुनिटी आएगी हम वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो यदि आप भी इस गिरावट में ऐसे स्टॉक्स ढूंढना चाहते हैं जो आगे आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट को, तो उस स्टडीज़ के लिए आप हमारा प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस होती रहती है और उसकी फ़ीस भी काफ़ी नॉमिनल है। यदि आप उसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फ़ोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आप फ़ोन करके भी उसकी डिटेल्स ले सकते हैं।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। यदि आपने अभी तक अपना कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप वो खुलवा सकते हैं, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको एक बार और याद दिला देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। यदि आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है, बेचना है या कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है तो किसी भी सेबी रजिस्टर्ड क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। थैंक यू।